प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जो ऑनलाइन हैं इस समय और इस टाइम में मिशन ऑफ गॉड के पेज पर जो मुझे आमंत्रण मिला है, इसके लिए मैं बड़ा धन्यवादित हूँ परमेश्वर का कि उसने ये मौका दिया आज हम सबको, मुझे और आपको और जो लोग ऑनलाइन आगे जुड़ेंगे इस बाइबल स्टडी में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और मिस्टर थॉमसन का जिन्होंने मुझे निमंत्रण किया, और साथ में ब्रदर आशीष का जिन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया। तो वो आपको आशीष दे। मैं इसमें इस जो समय हमें मिला है इसमें मैं आज गीत को ना गाते हुए मैं सीधे आपके साथ वचन में चलना चाहूँगा। और मैं इसलिए चलना चाहूँगा क्योंकि हमें बाइबल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है इस समय। जो हमारा सिचुएशन है आज, उसमें बाइबल स्टडी करना हमें बहुत ज़रूरी है। और क्यों ना हम आज इस समय को अपने यूटिलाइज़ करें दुआ में, प्रार्थना में और वचन के द्वारा आराधना करने में। प्रार्थना और वचन के द्वारा, तो क्योंकि हम अलग तरीक़ों से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गिटार और कीबोर्ड और गाकर बजाकर, लेकिन प्रार्थना के द्वारा भी और वचन जो सबसे बहुमूल्य है उसको स्टडी करने के द्वारा, अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर की इबादत कर सकते हैं। तो we thank God for this time and I welcome you all who are watching me. Let us praise God, thank God and thank for His mercies that He has showered upon us and pondered upon us, and for helping us to come here together and worship the Lord in the beauty of His holiness. And that is what my desire is, that we all will learn to worship the Lord in the beauty of His holiness, in the beauty of His character. And that's what Jesus really demands from our life, because He says, यीशु ने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, be holy as I am holy. So let us close our eyes for a moment and then we directly go into the word of God. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमको दिया है, और हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं प्रभु की इस समय में जो आपने हमारी मदद करी, सहायता करी कि हम इस ऑनलाइन सभा में आ सके और आपके वचन को स्टडी करने का हमें मौका मिला है प्रभु, कि हम इसमें से सीख सकें और वो बातें हम सीख सकें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। वो बातें नहीं जो संसार सिखाता है, लेकिन आपका वचन, आपकी पवित्र आत्मा सिखाती है प्रभु, जो हमारे बुद्धि को खोले और हमें प्रभु जी अगुवाई करें, हमारे मन को आप शुद्ध करें, पवित्र करें, कि हम इस वचन को पढ़कर अध्ययन करके आपकी बातों को समझ सकें और अपने जीवन की उस दौड़ को पूरा कर सकें जो आपने हमारे लिए ठहराई है, हम में से प्रत्येक जन के लिए ठहराई है प्रभु। इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं जाता, इसमें ना हम बढ़े, लेकिन आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं, हमेशा घटते जाएं प्रभु। यही मसीहत की सच्चाई है जो आपने हमें सिखाई। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारी अगुवाई करें। और जो भी लोग आपने आज ऑनलाइन भेजे हैं, हम मानते हैं कि उसको पिता ने अलाउ किया है, अनुमति दी है कि वो और हम सब मिलकर आपके वचन को पढ़ सकें और उस पर अध्ययन कर सकें। हम चाहते हैं हमारे दिलों को प्रभु यीशु मसीह आप छुएं पवित्र आत्मा के द्वारा। इस प्रार्थना को हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो कोई भी ऑनलाइन है, प्रभु का धन्यवाद हो। जो कोई ऑनलाइन नहीं है तो भी प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने कहा, यदि दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा हैं तो मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। और मुझे असल में बड़ी खुशी होती है जब कम लोग हों
वचन को अध्ययन करने में, सुनने में, लेकिन मन से हो, दीनता से हो और सच्चाई से हो, बजाय इसके कि हज़ारों लोग हों और उसमें से एक भी दीन ना हो और एक भी सच्चा ना हो। इसलिए कम हो, थोड़े हों, लेकिन बहुमूल्य हों और मन से और आत्मा से पढ़ने, समझने और आराधना करने वाले बन सकें। देखिए, यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से भी यही कहा कि क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, इसलिए ज़रूरी है कि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की इबादत कर सकें। एक बड़ी ख़ास बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कोई प्रीचिंग करने नहीं आया हूँ। मैं आपसे कुछ बांटने आया हूँ। वो प्रीचिंग नहीं है, लेकिन एक स्टडी है, अध्ययन है। कई बार क्या होता है, मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं प्रीचिंग नहीं करने आया हूँ, क्योंकि हमारे संसार में, हमारे भारत में बहुत सा प्रचार बहुत सालों से चल रहा है। बहुत साल बीत गए थोमा को आए हुए, जो परमेश्वर का दास था, चेला था, और वो भारत आया अपनी गवाही को लेकर, और तब हमें पता चला प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और तब हिंदुस्तान में मसीहत फैली। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें ज़रूरत है आज सच बात बोलने की। झूठी बातें और चीनी डालने वाली बातें और चीनी डालने वाला प्रचार, माफ़ कीजिएगा, मैं सुनने में इच्छुक नहीं रहता हूँ, ना मैं बोलने में इच्छुक रहता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन भी कुछ ऐसे ही था कि जैसा याकूब की किताब में लिखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो तरफ चलते हैं, पाप भी और परमेश्वर भी। ध्यान दीजिएगा, पाप भी और परमेश्वर भी, sin and God both, but that is not the Christian life. God is never telling you to lead a Christian life like that. पाप और परमेश्वर दोनों अंतर है। या तो आप पाप चुने या आप परमेश्वर को चुने, दो में से कोई एक चीज़ आपको चुननी है। यू कैन ओनली चूज़ वन थिंग, ईदर गॉड और sin. God and sin are far like north and the south pole. प्रचार हमने बहुत सा सुना है कलीसियाओं में, चर्चेज़ में, आज भी कलीसियाओं में प्रचार बहुत हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, लेकिन आज हमें मूल्यांकन करने की ज़रूरत है अपने कलीसियाओं की और अपने आप की, क्योंकि कलीसिया मैं और आप ही हैं। यीशु मसीह ने कहा, डोंट यू नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। इसलिए कलीसिया हम है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये आप सब जानते हैं। लेकिन क्या इस बॉडी ऑफ क्राइस्ट ने पिछले कई हज़ारों सालों में या कुछ शताब्दियों में कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे परमेश्वर का ये राज्य, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, लेट योर किंगडम कम। सो हाउ विल द किंगडम कम? हाउ विल द किंगडम कम? किस तरह से परमेश्वर का राज आ सकता है? हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का राज जब हम कहते हैं कहीं से आए, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का राज कहीं और है जो वहाँ से आना बाकी है। इसीलिए हम प्रार्थना में सिखाया गया हमें, जब तुम प्रार्थना करो तो बोलो परमेश्वर का राज्य आए। ये कौन सा राज्य है? किस राज्य के बारे में बात हो रही है? ये राज्य वो नहीं है जो सिर्फ प्रचार के ऊपर आधारित है। नो। प्रचार तो हज़ारों साल से बहुत हो रहा है, हमारे देश में भी प्रचार बहुत हो रहा है जब से थोमा आए। लेकिन क्या हमने अपने कलीसियाओं को और अपने जीवन को ऐसा बनाया है जिससे प्रचार की प्रतिमा या रिजेम्बलेंस ऑफ गॉड्स वर्ड हमारे लाइफ में दिखती है? कैसे दिखेगी? हमारे कामों के द्वारा, कार्यों के द्वारा। मुझे लगता है हिंदुस्तान में एक यही कमी रह गई, इसीलिए गांधी जी ने एक बात कही कि आई लाइक योर क्राइस्ट बट आई डोंट लाइक योर क्रिश्चियंस। आई लाइक योर क्राइस्ट बट आई डोंट लाइक योर क्रिश्चियंस। क्यों? क्योंकि हमारे करनी और कथनी में बहुत अंतर है। हमारे करनी और कथनी में बहुत अंतर है। Just excuse me, I want to just switch off one light, just giving a okay. So sorry for the disturbance.
मैं कह रहा था कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। इसी बात का प्रमाण वचन हमें देता है। कैसे देता है? जैसा मैंने आपको बताया कि प्रचार बहुत से कलीसियाओं में होता है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन क्या उस प्रचार का प्रतिरूप या फल या फ्रूट या इम्प्रेशन हमारे कामों में दिखता है? कि सिर्फ हम चर्च 1 घंटे प्रचार सुनने जाते हैं जो हम अपने एंसेस्ट्रल के ज़माने से जा रहे हैं, हमारे बाप दादा, हमारे पेरेंट्स के ज़माने से हम जा रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं, तो क्या हमारे लाइफ में सच में प्रचार का कुछ काम हुआ है, या हम व्यर्थ ही जाते हैं, सुनते हैं, इधर से और इधर से निकाल देते हैं? जैसा तिमोथी में लिखा है कि कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत से लोग प्रचार को सुनते हैं। ये कोई रिचुअल नहीं है। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन वैल्यू या क्रिश्चियन लाइफ कोई धार्मिक संस्था, कोई धार्मिक केंद्र, कोई धार्मिक समाज ये नहीं है, ना ये कोई रिचुअल है, ना या कोई प्रथा। रिचुअल का हिंदी होता है प्रथा, रीति रिवाज। ये क्रिश्चियनिटी या मसीहत रीति रिवाज या प्रथा कभी नहीं थी, ना है। इसीलिए नए नियम में परमेश्वर ने अपने पुत्र को देह में भेजा, फ्लैश में भेजा। लिखा है कि वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। वर्ड बिकेम फ्लैश। वचन देहधारी हुआ, यीशु मसीह के रूप में आया, जो परमेश्वर का इम्प्रेशन है। ही इज़ द इम्प्रेशन ऑफ गॉड, ही इज़ द इम्प्रेशन इन द लव, ही इज़ अ लव इम्प्रेशन ऑफ गॉड। He himself is God, because Jesus said that Jesus is Lord. पौलुस ने कहा रोमियो में, जीसस इज़ लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। वो सब जानता है, वो पहले से था, संसार की सृष्टि के पहले से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको इस तरह से इस बात को रखना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के देह धारण होते हुए यीशु मसीह ने इस बात को प्रमाणित किया कि परमेश्वर पत्थरों में, मंदिरों में, बिल्डिंग में नहीं रहता है। परमेश्वर की देह तुम हो, और अगर परमेश्वर की देह में और आप हैं, जो कि वो फरीसियों और सदूसियों से बोलता था। लगभग 36 जगहें ऐसी हैं, लगभग 34 से 36 जगहें ऐसी हैं नए नियम में, जब मैंने इसको स्टडी किया, जहाँ पर यीशु मसीह का डायरेक्ट इनकाउंटर हुआ है, हिट हुआ है फरीसियों से, हाई प्रीस्ट से। और उसको क्रूस चढ़ाने वाले भी हाई प्रीस्ट थे, चर्च के लोग थे। जी हाँ, चर्च के लोग थे उसको क्रूस चढ़ाने वाले। तो अपने ही उसके लोगों ने उसको क्रूस चढ़ा दिया, क्योंकि उसने उनको पहचाना नहीं। उन लोगों ने, चर्च ने, हाई प्रीस्ट ने, हाई चर्चेस ने उसको पहचाना नहीं कि यीशु मसीह पुत्र या मसाया इस रूप में भी आ सकता है। वो तो बड़ा सिंपल था, साधारण था, सड़कों में और गलियों में और गाँव में जाता था प्रचार करने के लिए। यहूदी लोग ये सोचते थे कि वो जब आएगा पुत्र, तो वो किसी बहुत बड़ी राजगद्दी पे बैठेगा, थ्रोन पे बैठेगा, सोना का मुकुट और चांदी, और पूरा राज करेगा एज अ किंग। उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो गधे पे बैठ के अपनी सवारी पे यरूशलेम आएगा, जिसको हम पाम संडे के दिन के जैसे मनाएंगे। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस की बात है। एक बात होती है रैशनैलिटी। आई होप आप में से अगर बहुत से जवान लोग होंगे तो इस बात को समझते होंगे। वी आर रैशनल पीपल, हम लोग रैशनल है, हर चीज़ का तर्क वितर्क करते हैं। तो मैं जब सोचता हूँ कि यीशु मसीह की जब इनकाउंटर फरीसियों से हुआ, तो क्यों वो बार बार उनको कंडेम करता था कि तुम अपने मंदिरों पे बहुत घमंड रखते हो। उसका इनडायरेक्ट तरीका यही था बोलने का कि तुम अपने मंदिरों पे, अपने हैकलों पे बड़ा घमंड रखते हो, देखना मैं इसको तोड़ूंगा और 3 दिन बाद इसको मैं दोबारा बना दूंगा। और वचन बताता है कि वो अपने मंदिर के लिए नहीं कह रहा था, वो अपनी बॉडी के लिए कह रहा था। तो क्या ये प्रमाण नहीं है कि उसकी बॉडी ही मंदिर है? और तब ये क्या प्रमाणित नहीं होता कि हम और आप उसकी देह हैं? वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। नाउ इफ़ यू नो दिस इन योर माइंड दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, you are the body of Christ, you will behave like the body of Christ. You will behave like the body of Christ. How?
How will you behave like the body of Christ? I have not seen my own life behaving like Christ. That's why Gandhi said, I like your Christ but don't like Christians. शर्म की बात है क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि हमने खुद अपने समाज में, अपने कलीसियाओं में ऐसे कुछ काम किए हैं बीते कुछ सालों में, जिससे लोग ये कहते हैं, हिंदुस्तान में, भारत में दूसरे जातियों के लोग ये कहते हैं कि हमें क्रिश्चियन लोग अच्छे नहीं लगते. यू नो व्हाई? क्योंकि हम उन ब्रिटिश और अमेरिकन मिशनरीज़ के क्रिश्चियंस के जैसे नहीं हैं जिन्होंने खून पसीना यहाँ बहाकर आकर सेवा करी, दिल से, मन से अपने आप को सरेंडर कर दिया, दे दिया. क्यों कोई अपना देश छोड़ के आएगा? अपना घर, अपना एसी, अपनी कार, अपना कंफर्ट क्यों कोई छोड़ के आएगा इतनी दूर? थर्ड वर्ल्ड का कंट्री जैसे देश में, वो भी इंडिया, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है. वी आर स्टिल 200 years बैक फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज. वाई विल एनीबडी कम? It is because God touched their lives. In the real sense, in the real meaning, God touched their lives. That's why they came here. You know, they were sent by God to touch the people of India. Now, we received all these blessings. थाली में सजी सजाई हमको blessing मिल गई. We misused it. Very sorry to say, we misused this blessing. Why? बिकॉज जिस चीज़ में हमारा खून पसीना नहीं लगता है उसमें हमारी इंटरेस्ट कम होता है, उसमें हमारा इंटरेस्ट और हमारी चाहत कम होती है. इसलिए हमने शायद वो काम नहीं किए जो यीशु मसीह हमसे चाहता था हमारे उद्धार पा जाने के बाद. देखिए, जब आप उद्धार पाते हैं जो कि सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसने इस बात को टेस्ट प्रमाणित करके दिखाया, क्योंकि उसने वो जीवन जिया जो उसने कहा, वही जीवन उसने जिया. हिज वर्क्स एंड हिज वर्ड्स बोथ वर इन कॉरस्पॉन्डेंस रियलिटी. हिज वर्ड्स एंड हिज वर्क्स, काम उसके और शब्द दोनों आर कोहेरेंट टू ईच अदर. It is interrelated because he gave the highest day demonstration of love and forgiveness, peace, freedom and justice on the cross of Calvary. Nobody in the history did that, in the human history. That's why we regard Jesus as the Son of God. We know him and we also bow down to him because he's the highest figure of morality in this world and the first figure of morality. उसके बाद आए हैं सब, चाहे कोई भी हो, चाहे जिन बड़े बड़े लोगों ने उस बाइबल पढ़ करके बातें सीखी, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, नेल्सन मंडेला हो, मिस्टर गांधी हो, उसके बाद नेपोलियन हो, उसके बाद स्वामी विवेकानंद हो, कोई भी हो, नो मैटर हु इज देयर, एवरीबडी केम एंड डाइड. बट जीसस was in the first century. Before the starting of the first century, he gave the impression of cross, the way of the truth and the life, ताकि हम उसको फॉलो करके उस अनंत जीवन में जा पाएँ. लेकिन गलती क्या हो रही है हमसे उसके बाद से? बहुत से लोगों ने इस बात को, देखिए, बहुत से लोग इस बात को समझते हैं माइंड से कि सैल्वेशन, उद्धार पाने का मतलब है जब हमने यीशु मसीह को अपना लिया तो उसके अनुसार अब हमें जीवन जीना है. लेकिन क्यों ऐसा होता है कि मैंने भारत में अपने आप को और हमारे से बहुत से लोगों को मैंने देखा कि हमारी उद्धार पाने के बाद भी हमारा जीवन बदला नहीं. बहुत से चैलेंजेस के सामने हम झुक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. कोरोना भी आया, कोरोना वायरस भी आया, अभी भी है. बहुत से लोगों ने परमेश्वर पे डाउट करके उसको छोड़ दिया. ओके, वन साइड स्टोरी. बहुत से लोगों ने उस पर, नए लोगों ने विश्वास करके उसको अपनाया. ये भी एक बात है, बहुत से लोगों ने उसको अपनाया क्योंकि लोगों का वचन, लोगों का डर बढ़ गया इस कोरोना वायरस के चलते, और इसलिए उन लोगों ने, बहुत से इस बीच लॉकडाउन पीरियड में लोगों ने परमेश्वर को अपनाया और प्रार्थना में लगे, और आज घरों घरों में कलीसियाँ शुरू हो गई. बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. दैट्स व्हाट गॉड वांट्स, दैट बिकॉज यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड. और परमेश्वर क्योंकि कोई बिल्डिंग में नहीं रहता, इसलिए आप अपने घर पे आराधना कर सकते हैं. दैट्स राइट. यू आर एट द राइट पॉइंट, यू आर एट द राइट ट्रैक. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस? I think that is the only difference I find in a Christian life and a non-Christian life is the display of works. अगर कार्य हमारे, वर्क्स हमारे ऐसे नहीं हैं जो कि फेथ है, वर्क्स बाय फेथ,
then we have not actually received any salvation. It is just we are giving self satisfaction to our mind that हम सेवा में हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत से चर्चेज़ हैं, बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस है, एक चर्च दूसरे चर्च को बोलता है कि हम उससे बेहतर है, दूसरा तीसरे को बताता है कि वो हमसे बेहतर नहीं है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कंडेम करता है, दोष लगाता है कि उनके चर्च में खड़े होकर वर्शिप होती है, दूसरा चर्च कहता है हमारे यहाँ बैठ के वर्शिप होती है. इज सो मच ऑफ नॉनसेंस इन द चर्च विच इज गोइंग idea and neither God's vision. God's vision in the Bible is to change and transform nations. God's word reveals that he wants to transform nations. That's what he told to Abraham in Genesis 12, 1 to 3. Abraham, you follow me and I will make you a great nation. I will make you a great nation. मैं तुम्हें एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा. तो कैसे बनाएगा बड़ा राष्ट्र? कैसे बनाया अब्राहम को उसने बड़ा राष्ट्र? उसके कामों के द्वारा. ही वॉज जस्टिफाइड बाय हिज वर्क्स. ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा. अब्राहम धर्मी ठहरा अपने कार्यों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, और किसी चीज़ के द्वारा नहीं. उसका फेथ इतना मजबूत था कि उसने अपने फेथ को डिमॉन्स्ट्रेट और डिस्प्ले किया परमेश्वर के सामने, जैसा परमेश्वर ने डिमांड किया, और उस टेस्ट ऑफ फेथ में वो पास हुआ. हमने जो उद्धार पाया है, या जो ये बाइबल हम बहुत बोलते हैं, जिसके बारे में बड़ा घमंड से उठाते हैं इसको, हम एक्चुअली इसके लायक भी नहीं है इसको बोलने की, क्योंकि हम एक भी बात पर अपनी डेली लाइफ में शायद इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं. हो सकता है कुछ बातें फॉलो करते हो, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप का अगर मूल्यांकन करूँ और अगर सच बोलूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम जानते हैं, समझते हैं और जानबूझकर इसका उल्लंघन करते हैं. लिखा है कि गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, घमंड मत करो, अपने मन में कड़वाहट मत रखो. अगर किसी ने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया तो तुम उसको क्षमा कर दो. उसको किसी ने तुम्हें सताया है तो उसको क्षमा कर दो. लिखा है अपने शत्रुओं से तुम प्रेम रखो. यीशु मसीह ने तो बहुत हाईएस्ट कमांडमेंट दिया है कि अगर तुम्हारे गाल पे कोई चाटा मारे तो तुम उसको दूसरा भी बायां भी गाल अपना आगे दे दो. और इस बात को सीख कर हमारा देश आज़ाद हो गया. हमारे अंदर क्या ये फीलिंग्स हैं या हम इसको फॉलो करते हैं? और यही हमारे सामने आज एक क्वेश्चन है जो मैं आज ऑनलाइन भी रखना चाहता हूँ, कि अपने आप को धोखा ना दें. चाहे जवान सुन रहे हो, चाहे कोई भी इस बात को सुन रहा हो, अपने आप को और अपनी कलीसियाओं को आप धोखा ना दें. मैं अपने आप को धोखा ना दूं, क्योंकि ये मेरी बेहतरी के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि वो हमारे सीक्रेट थॉट्स को जज करता है. हम क्यों कौन सी सेवा कर रहे हैं, क्यों कौन सी सेवा को चला रहे हैं, हम अपना जीवन बाइबल पढ़ने के बाद, संडे को चर्च जाने के बाद कैसे जीते हैं, वो सब परमेश्वर हमारा रिकॉर्ड देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है. तो मेरी और आपको इस सोच ये होनी चाहिए कि अगर हम ये जान रहे हैं कि वो हमें देख रहा है, तो क्या हम इस बाइबल पे सही हैं? क्या हमने इसका एक एक कमांडमेंट, एक एक आज्ञाएं फॉलो की हैं और कर पाते हैं? क्योंकि इस बाइबल में ही पूरे दुनिया में एक ही है ये वर्ड जहाँ पर बड़ा सकरा मार्ग है. ऐसा मार्ग है कि अगर आपने गुस्सा भी किया दूसरे के ऊपर, भाई या बहन के ऊपर, तो आप दोषी ठहर गए. अगर आपने छोटी सी बात के लिए किसी अपने फैमिली मेम्बर पर या फ्रेंड पे या रिलेटिव पे दोष लगा दिया, तो आप तुरंत वहीं पे दोषी ठहर गए इस बाइबल के अनुसार. मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल के अनुसार जो यीशु मसीह ने मत्ती 5 में पहाड़ी उद्देश्य से बोलना शुरू किया है आगे तक. क्रोध के बारे में, ईर्ष्या के बारे में, जलन, अपने शत्रुओं के बारे में, और घमंड, बहुत सा कड़वाहट, नफ़रत के बारे में सिखाया. और ये 4 ऐसी बातें हैं: हेट्रेड, जेलसी, प्राइड, आइडोलेट्री, अडल्ट्री. हेट्री, जेलसी, प्राइड, एंगर, आइडोलेट्री, अडल्ट्री. जलन, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, कड़वाहट, मूर्ति पूजा, व्यभिचार. ये 7 ऐसी बातें जिसको मैं काउंटिंग में बताता हूँ जवानों को, जिससे आपको भागना है, कैंसिल करना है. क्योंकि अगर आप इसको कैंसिल कर रहे हैं और यीशु मसीह के जैसा जीवन जो उसने देहधारी होकर बताया कि अपनी जान तुम दूसरों के लिए दे दो, जो कि हाईएस्ट एक्सप्रेशन है क्रिश्चियनिटी का,
अपनी जान दे देना, मत्ती यूहन्ना 15 उसके 16 अध्याय में लिखा है। इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के लिए अपनी जान दे, जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए जान दे दी तो वो हमसे कहता है अब तुम्हें जान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हालांकि वो हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि अगर ज़रूरत पड़े, जब आपके विश्वास की परख हो तो आप अपनी जान भी दे दें। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग, यू कैन गिव योर लाइफ फॉर क्राइस्ट। वो व्हाट अबाउट पीपल अराउंड यू? क्राइस्ट का तो मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके ऑफिस में, जहाँ पे आप जाते हो, उसमें आप क्या दिखाओगे? क्रोध, एंगर, प्राइड, घमंड, चालाकी, हर प्रकार का गड्ढा खोदना, दूसरों के बारे में बुराई करना, गॉसिप करना, जो आज हर चर्च में है, हर कलीसियाओं में ये है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कलीसिया यीशु मसीह ऐसा बोलता है बनाने के लिए? वो तो बोलता है कि मेरी कलीसिया ऐसी हो जिसमें एक भी दाग और झुर्री ना हो, पाप रहित हो, श्वेत हो, जिसके पाप धुल जाएं। इसलिए हमें एक बार फिर से अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, अपने आप को रिपेंटेंस के नज़दीक लेके जाने की ज़रूरत है। कौन सा रिपेंटेंस? रियल रिपेंटेंस, सच्चा रिपेंटेंस, एक ऐसा रिपेंटेंस जिसमें आपका जीवन बदल जाए, आपका एटीट्यूड बदल जाए। जो घमंड आप पहले दिखाते थे लोगों के सामने, ऊंची कमर, ऊंचा सीना चौड़ा, चर्च के अंदर घमंड, लड़ाई, चर्च के अंदर पोस्ट के लिए लड़ाई, प्रतिष्ठा पाने के लिए झगड़ा चर्च के अंदर, जबकि ये चर्च का गॉस्पल बाइबल है जो हमें सिखाती है उसके उल्टा, विपरीत। लेकिन हम उसको कंडेम करते हुए, इस बाइबल को छोड़ते हुए, वी फाइट विद ईच अदर बिकॉज वी डोंट फॉरगिव, वी कैनॉट फॉरगिव। अगर क्रिश्चियन लोग सिर्फ फॉरगिव करना सीख जाए ना भैया, तो ये देश कब का आज़ाद हो गया होता आत्मिक रूप से। इसीलिए बोला गया है, इसीलिए मैं बार बार इस बात को रेफ़र कर रहा हूँ। देर आर पीपल हु से वी लाइक क्राइस्ट but we don't like Christians, because you know why? Because we have not learned to become like Christ. We have not learned to become like Christ. We have failed to adopt the teachings of Christ. हम फेल हो गए मार्ग, सत्य और जीवन को अपनाने में, हम फेल हो गए प्रेम रखने में, हम फेल हो गए माफ़ी देने में। इसलिए हमारी लाइफ फेल हो गई ऑटोमेटिकली, और इसलिए हमारी जो गवाही हमने बताई लोगों को बाहर संसार में, वो हमारे बारे में देख के बताते हैं, क्योंकि वो शीशा हैं। दे आर द मिरर हु टेल अस नो ही इज़ नॉट द राइट मैन, ही इज़ अ क्रिश्चियन बट ही इज़ नॉट बिहेव लाइक अ क्रिश्चियन। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू टुडे, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट थिंग, दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आप लोग तो बहुत अच्छे वचन का ज्ञान जानते होंगे, मेरे पास बहुत थोड़ा ज्ञान है, उसी में जो मुझे समझ में आया अभी तक इस 2020 में जो हालत है इस देश की, और इस देश की क्रिश्चियनिटी की, उसके आधार पर मैंने इस बात को आज मैंने सोचा कि मैं आपके सामने बांटूं कि क्यों यीशु मसीह के जैसा जीवन हमारा जीने में फेल हो गया। वी हैव फेल्ड in following the words of the Christ. You know why? There is only two things missing: love and forgiveness. We have not learned to love and we have not learned to either forgive. अगर हम, हाँ, इसमें एक और बात है, हम लोग बड़े सेल्फिश भी हैं, क्योंकि ह्यूमन है, इंसान तो है। बाइबल में बोला ही, ये बताया है कि मनुष्य जन्म से पापी है। एवरीबडी इज़ अ सिनर, नॉट इवन वन ऑफ अस इज़ राइचियस, एक भी तुम में से धर्मी नहीं। ठीक है, हम उन्हीं लोगों से प्रेम रखते हैं सेल्फिश होकर जो हमसे प्रेम रखता है। हम माफ़ भी कभी कभी उन्हीं लोग को कर देते हैं कि छोड़ो चलो माफ़ कर दो, इसने भी हमको क्योंकि माफ़ किया था, हम इसलिए माफ़ कर देते हैं कि दूसरे ने हमको माफ़ किया था इसलिए हमने माफ़ कर दिया, या अगर उससे कोई हमें फ़ायदा मिलना होगा तो हम उसको माफ़ कर देंगे। परमेश्वर ने आपको एक आज्ञा दी और मुझको एक आज्ञा दी, सिर्फ एक आज्ञा, बहुत बड़ी आज्ञा, पूरा वचन उसी पे आधारित है। पुराने नियम में और नए नियम में तुम अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, बुद्धि, समझ, आत्मा से प्रेम करना। लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, माइंड, सोल एंड स्पिरिट एंड विद ऑल योर स्ट्रेंथ। यीशु मसीह ने भी इस बात को बोला, तो अपनी पूरी ताकत बेसिक के साथ भी परमेश्वर को प्रेम करना। जो प्रेम कर लेता है परमेश्वर से, जो आत्मा है, शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं है, आत्मा है, जो उससे प्रेम कर लेगा
परमेश्वर अपनी आत्मा की पावर उसको देगा कि वो सब तरह के जो शरीर के दुर्बलताएं हैं, जो कि क्रोध, ईर्ष्या, जलन, बैर, घमंड, मूर्ति पूजा, भय विचार है, वो उसको काबू करने की क्षमता रखता है और योग्य है। ही इज़ अ वर्दी गॉड। If you will love and serve God with all your heart, mind, soul, spirit and strength. बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है लय व्यवस्था में। मुझे चैप्टर नहीं याद है, आप खोज लीजिएगा। लिखा है कि अगर तुम सिर्फ यही एक आज्ञा मानो, इफ़ यू ओनली फॉलो वन कमांडमेंट, सर्व एंड लव योर गॉड। सर्व लिखा है अपने परमेश्वर की सेवा करना और अपने परमेश्वर को पूरे संपूर्ण मन, बुद्धि, समझ और आत्मा से और ताकत से उसको प्रेम रखना। और जो प्रेम रखता है तो उसका तो जीवन बदलना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप अकाउंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स और अकाउंट्स की, तो आप एक अकाउंटेंट बनेंगे, राइट? अगर आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से, तो मोस्ट लाइकली यू विल बिकम अ साइंटिस्ट, राइट? ठीक है, अकाउंट्स की करेंगे अकाउंटेंट, साइंस की पढ़ेंगे साइंटिस्ट। समबडी हु इज़ डूइंग आर्ट्स विल बिकम एन आर्टिस्ट, ठीक है, राइट? नाउ अगर कोई व्यक्ति अकाउंट्स और कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद ये कहे लास्ट में कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, और वो साइंटिस्ट बन जाता है किसी भी तरह, बाई हुक और बाई क्रूक, बाई रॉन्ग मीन्स, हालांकि उसने उसकी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो साइंटिस्ट ही बनना, वो साइंटिस्ट है, और जबकि स्टडीज़ उसका सारा बैकग्राउंड, पूरा हिस्ट्री 20 साल का पढ़ाई का, तो कॉमर्स और अकाउंट्स है। डू यू थिंक ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक? द पर्सन इज़ ऑन द राइट ट्रैक? नो, दैट्स नॉट। जिस चीज़ के बारे में हम सीखते हैं, जो चीज़ हम लर्न करते हैं, जैसे कि ये बाइबल, हमारा स्वरूप भी वैसे ही होना चाहिए और उस चीज़ में निपुण होना चाहिए। जो अकाउंटेंट होता है अपनी पढ़ाई के अनुसार अपने अकाउंटेंसी में निपुण होता है, एक्सेलेंट स्किल होता है, और जो साइंटिस्ट होता है वो अपनी साइंस में एक्सेलेंट होता है, साइंटिस्ट बनता है, बिकॉज ही नोज द नॉलेज, ही हैज़ द नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड व्हाट्सएवर, है ना? ये एक जनरल एग्जाम्पल है। जब हम इस वचन की अध्ययन करते हैं, ठीक जैसे अकाउंट्स का मैंने आपको साइंस का एग्जाम्पल दिया, ये भी एक बुक है। इट्स द बुक ऑफ लाइफ, दैट इज़ द बुक ऑफ अ सब्जेक्ट। वो एक सब्जेक्ट था, विषय, ये पूरा लाइफ का ही बुक है ये, राइट? इस बुक को पढ़ने के बाद इसके अनुसार प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, होना चाहिए ना? तो जब हम इस बुक को पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, फेसबुक पे इतना ऑनलाइन आते हैं भयंकर, और एक दूसरे से कहते हैं कि हमारे पेज को शेयर करो और लाइक करो और ये करो और वो करो, क्या हमारे लाइफ में वो सब अच्छी बात है? यीशु मसीह ये नहीं देखता कि आपकी फेसबुक की पेजेस कितने लाइक हो रहे हैं, कितने डिसलाइक हो रहे हैं। वो ये देखता है क्या तुम्हारा मेरा मन अच्छा है, क्या मेरा और तुम्हारा मन उसके सामने नम्र है। और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने एग्जाम्पल, हमको उदाहरण दिया अपनी लाइफ को जीने का, क्या हमारा जीवन उस प्रकार है? जो बातें हमें सिखाई गई हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो परमेश्वर का पुत्र है, और उसने इसीलिए भेजा कि ये लोग, जब तक मैं आसमान में मैं जब तक अपने राज्य में हूँ, ये मनुष्य लोग कभी नहीं सीख पाएंगे कि अपने जीवन को बॉडी में, शरीर में कैसे जीना है। इसलिए यीशु मसीह को उसने देहधारी करा के भेजा, जाओ भैया इनको सिखाओ, और उसने सिखाया। तो क्या उसने कोई पाप किया? शरीर में होकर उसने कोई पाप नहीं किया, बल्कि उसने पाप के ऊपर विजय पाकर क्रूस पर दिखाया कि ये एक्सप्रेशन ऑफ लव है। अगर तुमने ये कर लिया, यहाँ तक आ गए, मेरी क्रूस तक अगर पहुँच गए, सारी चीज़ों को पार करते हुए, चैलेंजेस को पार करते हुए, प्रेम को बांटते हुए, माफ़ी को देते हुए, अपने भाई लोगों से प्रेम करते हुए, अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हुए, अगर तुम यहाँ तक आ गए, तो तुम मेरे साथ राजगद्दी पे या इटर्नल लाइफ में, अनंत जीवन के पाने योग्य हो। जो उसके यीशु मसीह के बगल में जो डाकू था, उसने सिर्फ एक ही बात बोली थी वहाँ पे। वो कोई चर्च नहीं जाता था, पूरे जीवन भर चर्च नहीं गया, बल्कि चर्च के लोगों निकाल के मारता होगा, आई बिलीव सो। उस डाकू ने बस एक ही बात बोली, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे क्या करना? मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना।
सिर्फ एक स्टेटमेंट मृत्यु के सामने खड़े होकर उसने बोला, और उसको क्या रिवॉर्ड मिला? यही यीशु ने क्या वायदा किया, मैं तुझसे वायदा करता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और वो मनुष्य, वो डाकू पूरे दुनिया में सारे पाप करने के बाद, क्रूस पे आने के बाद, उस डाकू को वो यीशु मसीह का पहला मित्र बना जो सबसे पहले उसके साथ स्वर्ग में गया होगा आत्मा में। इमेजिन करके देखिए जरा, चेले तक को मौका नहीं मिला, ये प्रिविलेज, ये सौभाग्य नहीं मिला, ना चेलों को ना किसी और को जो उसके साथ ज़िंदगी भर थे, लेकिन उस डाकू को मौका मिला। वहाँ क्रूस पे अगल बगल पड़ोसी थे, उस डाकू को मौका मिला यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के पुत्र के साथ ये सौभाग्य मिला कि वो उसके साथ स्वर्ग के फाटक में एंटर करे। पहला व्यक्ति विद जीसस। शायद पूरे हिस्ट्री में, मनुष्य के हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में, क्रिएशन की हिस्ट्री में, ब्रह्मांड की हिस्ट्री में कोई नहीं होगा ऐसा जो मरने के बाद पहला मनुष्य यीशु के साथ साथ एंटर किया हो गेट्स पे हेवन के। जरा सोच के देखिए इस बात को। सोचने की आवश्यकता है, आपको बहुत सोचने की आवश्यकता है। सोचिए, गंभीरता से सोचिए। ये प्रिविलेज होता है अगर आपका मन हम्बल है, अगर आपका मन नम्र है। और जब मन नम्र होता है तभी हम आत्मा के फल को फॉलो कर पाते हैं। आत्मा का फल जो गलतियों 5 और 22 में मैं आज आपको दे देना चाहता हूँ। आत्मा के फल क्या है? प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, आशा, भाईचारा। प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, भाईचारा, शांति, और 9 फल हैं। देयर आर 9 fruits of spirits. Do you follow those spirits? Do you follow those fruits of spirits? क्या आपके अंदर वो फल उत्पन्न हो रहे हैं उद्धार पाने के बाद? कलीसियाओं में अगर ये फल उत्पन्न हो रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, प्रेज गॉड। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में बहुत से लोग ऐसे जातियाँ हैं जो मुझे नहीं लगता कि हमने अपना काम ठीक से किया है। हमें अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमें पहले खुद अपने को सिखाने की बहुत ज़रूरत है। प्रचार की तो बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए, आप बहुत दूर छोड़ दीजिए। प्रचार बोलना माइक से और तेज़ बोलना बड़ा आसान होता होगा, लेकिन इसको फॉलो कर पाना बड़ा मुश्किल है इस बाइबल को। इसलिए मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम अपने आप का मूल्यांकन पहले करें। आज ये समय आ गया, क्योंकि अब समय बड़ा नज़दीक भी है, जजमेंट बड़ा नज़दीक है। हमारा समय आ गया कि हम इसका मूल्यांकन करें। देखिए, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। गलतियों 5 और 22 को अगर आपने अपना लिया ना, मैंने और अपने जीवन में, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, आशा, भाईचारा, और संयम, लव, होप, जॉय, फेथ, काइंडनेस, वीकनेस, जेंटलनेस, ब्रदरली लव एंड सेल्फ कंट्रोल। ये 9 फल अगर आपने फॉलो कर लिए, अपना लिए, पी लिए, तो आप यीशु मसीह के साथ तब योग्य बन पाएंगे इटर्नल लाइफ को पाने के लिए। उसका भी कोई गारंटी नहीं है, और गारंटी क्यों नहीं है वो मैं आपको देने वाला हूँ आज ये वर्ष। हर कलीसिया को मुझे ये जानने की ज़रूरत है। ये वर्ष अच्छे काम करके भी हमारे गारंटी, मेरे अंदर ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। नो, सब कुछ करने के बाद यू शुड बिकम लाइक दैट थीफ। उस डाकू के समान ही आपको बनना पड़ेगा, जो लास्ट में यही सोचे कि मैंने जो भी कुछ किया, अगर फॉलो भी करी ये पूरी बाइबल, तो भी अंत में आप यही बोलें, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तू मेरे पे दया कर, मुझे अपने राज में याद रखना। हम्बलनेस, नम्रता, हम्बलनेस, यू हैव टू बिकम हम्बल बिफोर पीपल, हम्बल बिफोर योर नेबर्स। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा लव योर नेबर्स, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। कैसे रखोगे, किस तरह से रखोगे? बस बोल दिया आई लव यू नेबर, आई लव यू? नो, उसके घर में कूड़ा मत फेंको, उसकी बुराई मत करो, उसके घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी कमी मत निकालो, उसकी गॉसिप मत करो, उसके लिए गलत रूमर, अफवाहें मत फैलाओ। बुरा लग रहा होगा आपको सुनने में, मुझे भी बुरा लगता था एक समय, लेकिन जब बदलाव आता है तो हम अपने पड़ोसी में क्या करेंगे? जब उद्धार पाएंगे
यीशु मसीह का, जब उसके प्रेम को पालेंगे, प्यास को, हमारी प्यास को बुझा देगा, तो हम क्या करेंगे? हम पड़ोसी के पास जाकर बैठेंगे, उसके साथ प्रार्थना करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, चाहे आर्थिक हो चाहे भौतिक हो, किसी भी तरह से उसके साथ बैठकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके दुख और मुसीबत में और तकलीफ़ में हम उसके साथ उसको ऐसा एहसास करवाएंगे जैसे उसे लगे कि हम उसके अपने हैं। तब वो पड़ोसी हमारी गवाही देगा हमारे सामने, या हो सकता है बाहर दुनिया में जाके, भारत के कई कोनों में जाके एक क्रिश्चियन फैमिली रहता है, वो ये बोलेगा एक क्रिश्चियन फैमिली मेरे बगल में रहता है, वो सच में क्रिश्चियन है, उसने मेरी मदद करी, उसने मेरी सहायता करी, उसने पता नहीं वो कैसे है कि वो हर प्रॉब्लम में हमारे खड़े हो जाते हैं, हर तकलीफ़ में हमारे खड़े हो जाते हैं। आप अपने कार्यों से जाने जाएंगे, मैं और आप अपने कार्यों से जाने जाएंगे कि हम मसीह के लोग हैं कि नहीं। और तब वो दूसरे लोग, हमारे पड़ोसी, अन्य जाति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन भाई हो, तभी तो वो बोलेंगे इनका क्राइस्ट भी ऐसा ही था, ये भी ऐसे ही है। क्या आपकी डिज़ायर है ये सुनने के लिए? मेरी डिज़ायर तो बहुत है, क्योंकि वैसे भी हमने बड़ा एम्बैरेसमेंट किया इस देश में लोगों को, कि लोग हमारे कामों को देख करके हमें बोलते नहीं हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि हमारे कथनी में और हमारे करने में बहुत अंतर है, बोलने में बहुत अंतर है। अपने आप को धोखा ना दें। डोंट चीट योर सेल्फ, डोंट डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, जज योर सेल्फ। अपने आप का मूल्यांकन करें और अपना न्याय खुद आप करें, मोरालिटी के, नैतिकता के आधार पर, जो इस वचन में हमको पाया जाता है। क्या आपने झूठ बोला? क्या आपने बुरी ख्यालात सोचे? क्या आपने व्यभिचार किया? क्या आपने धोखा दिया अपने मित्रों को, अपने परिवार में लोगों को? क्या आपने आर्थिक रूप में धोखा किया, चीट किया, घूस दी, और आपने दूसरों को भी यही टीच किया, और आप साथ में बाइबल भी बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं? ये मैसेज मेरे को, ये जो बात है, ये मैसेज मेरे को बहुत प्रिक करता है। वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स एवरी डे। आई नो इट इज़ अ चैलेंज, ये चुनौती है हमारे सामने, लेकिन हमें इसके ऊपर आना है, और पवित्र आत्मा हमें ये सामर्थ्य देगा। पवित्र आत्मा बहुत ताकतवर है, वो हमें सामर्थ्य देगा इसको ओवरकम करने के लिए, इस पर विजय पाने के लिए। और मैं आपके साथ एक आखिरी बात छोड़ना चाहता हूँ आपके साथ, ऑलमोस्ट फिर मैं इसको ख़त्म करूँगा। धोखा इसलिए ना दें अपने को, क्योंकि हमारे काम बहुत से सेवा में हम बोस्ट करते होंगे, घमंड करते होंगे कि हम मिनिस्ट्री चलाते हैं, हमारा चर्च है, हमारी इतनी कांग्रेगेशन है, बैप्टिज़म अपने इतने दिए, बहुत दिए। यही यीशु मसीह बोल रहा है कि ऐसा मत बोलो। देखिए, द मोमेंट यू बैक आउट योर सेल्फ, जब आप अपने आप को बैक आउट कर लेते हैं, आई एम नॉट द होली वन, आई एम नॉट द पर्सन डिज़र्व टू गो इन द फ्रंट, दैट इज़ वेयर गॉड टचेज़ यू। वहीं यीशु मसीह आपके दिल को आके छूता और आपको और ऊंचा उठाता है, जब आप बिल्कुल पीछे अपने आप को कर लेते हैं। जब आप कोई भी चीज़ दूसरों को सिखाते हैं, बोलते हैं, आप प्रेम से बोलें और दूसरों को मौका दें आगे आने का, उनको प्रार्थना में लाने का, उनको बढ़ाने का, घमंड से नहीं, प्रेम से और नम्रता से, तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको उठाएगा, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं। लेकिन कैसे? आप अपने आप सर बनने की कोशिश ना करें। यीशु ने कहा है मैं बनाऊंगा, यीशु ने कहा मैं बनाऊंगा, आई विल मेक यू। आप कैसे अपने आप को सर बना? आजकल लोग अपने आप को खुद सर बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। लोग अपने आप को खुद सर बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम, एंड दैट्स द ओनली प्रॉब्लम इन द क्रिश्चियन चर्च, स्पेशली इन इंडिया। घमंड भरा हुआ है, पॉलिटिक्स भरी हुई है, फूट के, कोई बोलने वाला नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि सब डरते हैं, दबते हैं। I think we have to speak and we have to learn, because we are the body of Christ. चर्च कोई डिनोमिनेशन नहीं है, चर्च मैं हूँ, चर्च आप हो, चर्च और मैं और आप हैं, क्योंकि ये यीशु ने बोला है। और अगर कोई डिनोमिनेशन ये कह रहा है कि चर्च बिल्डिंग चर्च है, चर्च का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चर्च है, चर्च के जो मेंबर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन चर्च को चलाता है, हायरार्की और बहुत सी चीज़ें हैं, ब्ला ब्ला, तो आप वचन को झुटला रहे हो, आप सीधे वचन को झुटला रहे हो, एंड आई डोंट नो परमेश्वर का न्याय क्या होगा। तो ऐसा ना होने दें। मैं और आप अपनी बुद्धि को खोलें आज,
और मैं आपको मत्ती से एक वचन देना चाहता हूँ। गलतियों 5 और 22 का मैंने आपको बोला, जो आत्मा के फल हैं, और ये आत्मा के फल का एक रेफरेंस है जो मत्ती 5 और 14 में है। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति क्या हो, तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्रिसमस पे ही होते हैं क्या लाइट बस खाली? मैंने सुना है बहुत जगह मैं जब जाता था क्रिसमस पे कैंडल लाइट सर्विस हो रही है, कहीं क्रिसमस प्रोग्राम हो रहा है, हर जगह रेफरेंस, हर जगह मैसेज, सर्मन क्या होता है? लाइट 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 लाइट, हर जगह लाइट, बिकॉज इट्स अ क्रिसमस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सीजन ऑफ लाइट। लेकिन लोग आज भी उसको फेस्टिवल और सीज़न ही ले रहे हैं, लाइट। तो भैया क्या 25 तारीख को ही होती है लाइट बस खाली? जो रोशनी यीशु मसीह की है, क्या वो 25 दिसंबर और उस महीने के लिए ही है बस खाली? नो नो नो, जीसस सेड यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड ऑल योर लाइफ, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड ऑल योर लाइफ। 365 डेज, 365 दिन आपको ज्योति बनना है। कैसे बनेंगे? गलतियों 5 और 22 के अनुसार आत्मा के फल का स्वरूप आपके अंदर होना चाहिए। आज तक इसलिए नहीं हुआ आत्मा का फल का स्वरूप क्योंकि हम पापी बहुत हैं, हमने रिपेंट नहीं किया आज तक। क्यों नहीं किया? हम सांसारिक बहुत हैं। क्यों सांसारिक हैं? क्योंकि ये जो फ्लैश है ना, फ्लैश, इस फ्लैश की बातों पे, शरीर की अभिलाषाओं में खोए में 3 तरह के पाप है हमारे अंदर, 3 तरह के पाप, जिसके कारण पवित्र आत्मा के फलों को हमने गलतियों 5:22 को अपनाया नहीं कर पाए, फेल हो गए। उस टेस्ट में हम बिल्कुल फेल हो गए। क्यों? क्योंकि 3 पाप हैं। पहले यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, लस्ट ऑफ आइज, लस्ट ऑफ फ्लैश एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 बातों ने हमको इतना कॉम्प्रोमाइज़ बना दिया है कि हम वचन पढ़ना चाहते हैं थोड़े समय के लिए, जब तक हमें शांति मिल जाए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाए। उसके बाद हम छोड़ देते हैं। जैसे ही हम चर्च के बाहर निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, हमारी वही डेली रूटीन वाली लाइफ शुरू हो जाती है। गालियाँ, बुराई, गॉसिप, एक दूसरे के लिए बुराई, अफवाहें, रूमर्स, एक दूसरे के लिए बातचीत करना, एक फैमिली के लिए दूसरे फैमिली से बुराई का करना, चर्च में गॉसिप, पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसी, ये सारी बुराइयां हमारे अंदर घोर घोर कर, कोट कोट कर भरी हुई हैं। इसीलिए क्रिश्चियन चर्चेज इंडिया में फेल हो गए वचन को फैलाने में। शहरों में बड़े जो एजुकेटेड लोग हैं, दैट इज़ वाई दे हैव फेल्ड। द एजुकेटेड पीपल डोंट कम इन द चर्च टुवर्ड्स क्राइस्ट बिकॉज वी हैव फेल्ड आवर टेस्टिमनी टू बिकम द क्राइस्ट मॉडल। हमने यीशु मसीह के मॉडल को ही अपनाने में फेल हम हो गए, इसलिए नहीं हो पाया। इसलिए अपने आप को धोखा ना दें। अगर आप ये वचन जानते हैं, अगर सोचते हैं कहीं आपके मन में अगर है ये वचन मुझे सब मालूम है, मैं सब जानता हूँ और मैं निपुण हूँ हर एक बात में, तो ये झूठ बात है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं नहीं, मत्ती में लिखा, मैंने भी सीखा, आप भी इसको पढ़ लीजिए। मत्ती उसका 7वां पद, मत्ती 7 अध्याय उसका 23वां पद, मत्ती 7 और उसका 21 पद, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, मत्ती 7 उसका 21 पद क्या लिखा है? हर कोई जो ये कहता है प्रभु प्रभु, वो मेरे राज्य में प्रवेश ना करेगा। नॉट एवरीवन हु सेज टू मी लॉर्ड लॉर्ड विल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। जो बोलते हैं ना लोग बहुत चिल्ला कर, प्रभु प्रभु परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, विल नेवर एंटर द किंगडम ऑफ हेवन बट ओनली दोज हु डज द विल ऑफ माई फादर इन हेवन। लेकिन सिर्फ वो लोग एंटर करेंगे, वो लोग जाएंगे स्वर्ग के राज में जो उसके पिता की आज्ञा को आसमान में पूरा करते हैं, उसके पिता की आज्ञा को। उसके बाद लिखा है ऑन दैट डे मैनी विल से टू मी, उस दिन वो बोलेंगे, जिस दिन मतलब जजमेंट के दिन, लॉर्ड लॉर्ड डिड वी नॉट प्रोफेसाई इन योर नेम, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत भले कार्य, ताकत के कार्य किए? तब ये आई नेवर न्यू यू, 4 वर्ड्स नोट कर लीजिए, इसको कहीं लिख लीजिए, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई नेवर न्यू यू, गो अवे फ्रॉम मी यू इविल डूअर्स। मेरे दृष्टि से दूर हो जाओ हे पाप करने वाले लोगों, दुष्ट लोगों, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। दुष्ट, मेरी दृष्टि से दूर हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। 4 वर्ड्स बोलेगा वो, मैं तुम्हें नहीं जानता।
ये बड़ा हॉन्टिंग है ये क्वेश्चन, और वो ये 4 शब्द बोलेगा, हे दुष्ट मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। इसलिए अपने भले कार्यों पे, अपनी सेवा पे, अपने फेसबुक पेज पे, अपने चर्च में, कलीसियाओं पे कभी भी घमंड ना करें, बल्कि इस वचन को अपनाएं और आत्मा के फलों को अपनाएं। जो आत्मा का फल जो आधारित है यीशु मसीह की उस बात पे कि तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अपने आप को जीवन की ज्योति बनाएं, और वो जीवन की ज्योति पता कहाँ चमकती है सबसे ज़्यादा? चर्चेज़ में नहीं होती, गलियों में, अंधकार में, घरों में, उन सड़कों पे जहाँ पे अंधकार फैला हुआ है, जहाँ पे आपको और मुझे जाने की आवश्यकता है, दुआ करने की, प्रेयर करने की आवश्यकता उन लोगों के लिए जो हमारा देश है। अपने देश के लिए प्रार्थना करें, और अपने देश के जो पड़ोसी हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, चाहे वो आपके परिवार हो, रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके कोलीग्स हों, उनके सामने अपनी रोशनी चमकने दें। बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बी द लाइट ऑफ जीसस बिफोर योर नेबर्स, बी द लाइट ऑफ जीसस बिफोर योर नेबर्स। अपने पड़ोसी के लिए अपनी रोशनी, यीशु मसीह की रोशनी को चमकने दें। प्रेम, संयम, आशा, धीरज, कृपा, भलाई, भाईचारा, ये 9 फल हैं जो मुझे आपको अपनाने की ज़रूरत है। तब हम कहीं जाकर उस क्रूस के पास पहुंच पाएंगे जो प्रभु यीशु ने हमें दिखाई है, जो पवित्रता से भरी है, जो बहुत अनुग्रह से भरी है। माफ़ी दे देने के लिए वो तैयार है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ अपने जीवन को देने के लिए। यीशु मसीह को तो आप दूर छोड़ दीजिए, अगर हम ये सब बातें मान लें तो हम उसके चेलों तक भी पहुँच जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। उनके चेलों के पैरों की धूल भी हम नहीं हैं, उसके चेलों के, जो मौत उन्होंने सही, जो दर्द उन्होंने उठाया। इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर को अपना कार्य करने दें, घमंड ना रखें, और आत्मा के फलों को अपने जीवन में आने दें, और अपनी लाइट, अपनी ज्योति को अपने जीवन के द्वारा चमकने दें। प्रभु आपको इस बाइबल स्टडी से बहुत आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो उसने हमें दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू।